जैसे हमारे साथी जी ने बताया कि बैरिकेड तोड़ने का मामला था। अब बैरिकेड टूटे तो दिल्ली जाएं, लेकिन बैरिकेड तोड़ने की समस्या सबके सामने थी। पंजाब के लोग कई महीनों से लगातार बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार हमारे साथ संपर्क कर रहे थे कि ये बैरिकेड कैसे तोड़े, अगर हम बैरिकेड तोड़ेंगे तो हरियाणा के लोग हमारा कितना सहयोग करेंगे। हमने उनको आश्वासन दिया कि हमारा हरियाणा के जितने भी संगठन है सबकी अंदर से तैयारी है, हम बैरिकेड तोड़ेंगे, आप हमारे साथ चलोगे। और खुशी की बात यह है कि उस बैरिकेड को तोड़ने के लिए पहल करने वाले हमारे सुखविंदर सिंह जी ओलख, जिन्होंने हमारी अगुवाई की, वो ट्रैक्टर लेके आए और अंबाला से हमारे साथी और झुलूनी ग्रुप के कुछ साथी हमारे साथ थे। हमने एक झटके के साथ बैरिकेड तोड़ा और लगातार रास्ते में हमें जितनी भी रुकावटें आई सब रुकावटों को दूर करते हुए हम दिल्ली पहुंचे। और उसके बाद लगातार 13 महीने संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने मिलकर जो संघर्ष किया, जो मोदी बोलता था, जो मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे लोग तैयार थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी भी पार्टियां थी, सब पार्टियों ने मुंह में घुंघरू डाल रखे थे। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाने की। मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा? अगर मोदी के खिलाफ कोई बात करता था तो उसके कार्यकर्ता तभी बोलते थे कि मोदी के खिलाफ हम आपकी पिटाई कर देंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने मोदी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की, उन्होंने मोदी के खिलाफ संघर्ष ही नहीं की, मोदी को थूक कर चाटने के लिए मजबूर किया। मोदी ने थूका और चाटा, और वो काले कानून, जो 3 काले कानून थे जिसके बारे में वो बोलता था हम जो करते हैं उसको वापस नहीं लेते, राज सिंह एंड कंपनी, जितने भी इसके मंत्री थे सब में एक घमंड था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि लोगों की ताकत क्या होती है। वो नहीं जानते कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और भारत के कोने कोने से जो लोग आए, जो लोग संघर्ष में रहे, उन्होंने मोदी को समझा दिया भाई लोगों की ताकत के सामने कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज का मतलब यह है कि हम संघर्ष करते हैं कि ये लोग करेंगे ही करेंगे। हम इनको बोलते हैं कि आप समझ जाओ, आप ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हम जानते हैं संघर्ष करेंगे तो ये होगा ही होगा, लेकिन अंत में जीत संघर्ष की होगी। हम संघर्ष को लेकर आगे तक जाएंगे। आप संघर्ष करोगे, हम हरियाणा की तरफ से आपका जितना भी सहयोग होगा, जितना भी हमारी ताकत होगी, आपके साथ हम खड़े होंगे। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दशरथपाल जी आपके बीच में आपको संबोधित करेंगे। मंच पर विराजमान अलग अलग संगठनों के साथियों और आज इंसाफ लेने आए और अपनी भूमि को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आए इस इलाका के साथियों, मेरी बहनों, बच्चियों और नौजवान साथियों, किसानों, मजदूरों, मैं पंजाब के पटियाला जिले से आया हूं। कल हमने गंगानगर में एक बड़ी मीटिंग की और गंगानगर के हम रात को ट्रेन से यहाँ आए हैं। जैसे बताया गया कि हमारे क्रांतिकारी किसान यूनियन को ये पता चला कि नगौर में
कुछ सीमेंट की कंपनियां किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव लेना चाहती हैं। तो इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए संघर्ष कर रहे किसानों को वो जबरी उत्पीड़ित करके वहां से अपना संघर्ष करने के लिए भी जो उनका एक अपना हक है उससे भी उनको उखेड़ा जा रहा है, उखेड़ दिया है। तो हमने ये तय किया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा, भारत का संयुक्त किसान मोर्चा जो है, इसकी जो लिस्ट है मांगों की, उसमें एक हमारी मांग है कि जमीन की अधिग्रहण जो है वो 2013 के एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने 2014 में उस कानून में संशोधन किया था जिसके खिलाफ मजदूरों और किसानों ने लड़ते हुए बोला था कि नहीं, हमें 2013 का ही कानून चाहिए, और वो संशोधन उनको वापस लेने पड़े थे, जिसके अनुसार किसान की जमीन जो जाती है वो कहाँ बसे, उसको कैसे रोजगार मिले, उसके परिवार का कैसे आगे गुजारा हो, ये तमाम चीजें कंपनियों और सरकारों का जिम्मा है। तो जब ये संयुक्त किसान मोर्चा ने, बेशक जब उस समय लड़ाई लड़ी थी, मैं आपको बता दूं 2020 में 22 मार्च 2020 को देश में मोदी जी ने कोरोना के नाम पर या कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था, और वो कर्फ्यू के लगते के बाद जून में उन्होंने 3 कानून या 3 ऑर्डिनेंस ले आए थे जिसके साथ हमारे किसानों की जमीनों को, मंडियों को और किसान की पूरी फसल को, एक तरह के बहुराष्ट्रीय जो बड़े घराने हैं जिसको हम आम भाषा में कारपोरेट कहते हैं, अडानी हो, अंबानी हो या जेएसडब्ल्यू हो या फिर अंबुजा हो, ये जो बड़े घराने हैं, बड़े जो कारपोरेट कंपनियां हैं, उनको हमारी जमीन, उनको हमारी फसल, उनको हमारी मंडियां सौंपने जा रहे थे। उस कर्फ्यू जैसी परिस्थिति में किसान संगठनों ने, हमने मिलकर ये तय किया कि हमें इसके खिलाफ आंदोलन लड़ना होगा। और ये भी मैं बता दूं आपको कि उससे पहले देश के किसानों के संगठनों में कोई एकता नहीं थी। हर जगह के किसान संगठन अलग अलग थे, पंजाब के या कर्नाटक के, हरियाणा के, यूपी के, सब जगह के संगठन अलग अलग थे। पहली बार 2020 अक्टूबर में, नवंबर में और उससे 2 महीने पहले शायद अगस्त में, सितंबर में पंजाब से कोशिश शुरू हुई, फिर वो कोशिश आगे दिल्ली में बढ़ी और 7 नवंबर 2020 को पूरे देश के किसान संगठनों ने दिल्ली में बड़ी मीटिंग की जो गुरुद्वारा रकाबगंज में हुई, जिसमें देश के तमाम संगठनों ने इकट्ठा होकर कहा कि 26 नवंबर को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और 26 नवंबर को जो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे उसको 5 लोगों का एक कमेटी बनाया गया और ये चर्चा हुई कि 5 मेंबर कमेटी को क्या बोला जाए। तब भी उस दिन 7 नवंबर को, 26 से केवल 20 दिन पहले, तब नाम दिया गया था उसको संयुक्त किसान मोर्चा। यानी कर्फ्यू लगा हुआ है, ऑर्डिनेंस कानून बन गए हैं, किसानों को, संगठनों को या लोगों को संघर्ष करने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन किसान संगठनों ने फिर ऐलान किया कि हम दिल्ली को कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और ये मैं बता दूं आपको कि केवल
पंजाब के किसान नहीं आए थे। शायद किसी को लगता हो कि केवल पंजाब से ही लोग आए थे। हाँ, ये सच है कि पंजाब से ज्यादा आए थे, हरियाणा से लोग आए थे, लेकिन इसका मत महाराष्ट्र से भी गए थे, मध्य प्रदेश से भी गए थे, राजस्थान से भी गए थे, पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ गए थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो इस बार कमाल किया 26 नवंबर को, कि जो हरियाणा के बॉर्डर्स के ऊपर बैरिकेड लगे हुए थे, उधर पंजाब के किसान इकट्ठे हो गए, इधर हरियाणा के किसान इकट्ठे हो गए। हरियाणा के किसानों ने बैरिकेड्स को इधर से घड़ीस दिया अपनी तरफ, उन्होंने बैरिकेड्स को पुश कर दिया दूसरी तरफ और पूरे बैरिकेड्स को उखाड़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गए। लेकिन ये जो मसला था हमारा, इसमें जब हम दिल्ली पहुंच गए तब हमें सरकार की तरफ से न्योता आया कि आप दिल्ली के फला मैदान में इकट्ठे हो जाओ। हम लोगों ने बैठक की और ये हमने फैसला कर लिया कि अभी ये मोदी जी की सरकार हमें किसी पार्क में, किसी स्टेडियम में इकट्ठा करके हमको गिरफ्तार करेगी। हमें ये बॉर्डर से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और लगातार बॉर्डर के ऊपर बैठे और 13 महीने के आंदोलन के बाद 20 नवंबर 2021 को, आपको याद होगा, 20 नवंबर 2021 को सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी ने टेलीविजन के ऊपर ऐलान किया कि हम जो किसानों के लिए 3 कानून बनाए थे, इसका हम अपनी गलती मानते हुए, गलती उन्होंने ये मानी थी कि हम किसानों को अपने ये 3 कानूनों के बारे समझा नहीं सके हैं, लेकिन फिर भी हम वो 3 कानून वापस लेते हैं। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम वहां बैठे रहे कि हम तब तक लौट के नहीं जाएंगे जब तक आपकी कैबिनेट पास नहीं करेगी। और देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जिस संसद में कानून पास किए गए, उसी संसद ने उन कानूनों को वापस लिया। यह पहली बार हुआ है देश के इतिहास में। थोड़ा पानी दे दी। दूसरी बात, उस समय हमने ये मुद्दे जो थे, जैसे हमारी फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात है, हमें फसल की कीमत कैसे मिलनी चाहिए, ये डिमांड हमने रखी थी। हमने ये भी डिमांड रखी थी कि किसानों के जो कर्जा है, किसानों के सर पर जो कर्ज है, वो कर्ज से मुक्त कर देना चाहिए। किसानों को एक पेंशन मिलनी चाहिए जो कम से कम मर्द को भी और महिला को भी 10,000 रुपया प्रति महीना मिले, किसान पेंशन के नाम के ऊपर। और साथ ही हमने ये कहा था कि हर किसान की जो फसल है, उस फसल का बीमा सरकार अपने खर्चे के ऊपर कराए। ये जो मुद्दे थे, ये लेकर आंदोलन चला। लेकिन हमने वो 13 महीने में, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि उस 13 महीने के आंदोलन ने आज देश में किसानों की ताकत की जो एकता की जो ताकत है, उसको पूरी दुनिया में दिखा दिया है। किसानों की जो यूनिटी है, एकजुटता है, किसानों की जो पहचान है, वो मैं बताना चाहता हूं, आप तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, बंगाल चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको एक चीज मिलेगी कि देश के किसानों की एकजुटता, संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हर किसान एक मुंह से आवाज निकालता है, वो राजस्थान का हो या वो पंजाब का हो। आज ये जो आपका मुद्दा है, जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, यही नहीं, हम हमारे संगठन की तरफ से
यूपी के आजमगढ़ में एक हवाई जहाज का अड्डा बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर रही है सरकार। वहां शायद 3 साल से बैठे हैं, 3 साल से बैठे हैं वहां। इसी तरह बड़ी कंपनी राजपुरा में पंजाब में एक 540 एकड़ जमीन किसानों की जबरदस्ती लिए बैठी है, उसके लिए भी 3 साल से आंदोलन चल रहा है। इस तरह के आंदोलन जो है जमीनों के ऊपर राजस्थान में, तो क्योंकि अभी हमें बताया गया कि यहाँ नीचे चूना है, हमारे पंजाब में भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं जमीन के नीचे मिल रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि किसानों की जमीन उनकी माँ है, किसानों की जमीन या उनकी फसलें और नस्लें, उनकी जमीन को इस तरह से ले लेना किसी कंपनी की तरफ, ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए पहले तो ये होता था कि एक गांव की जमीन जाती है तो एक गांव के लोग जो थे वो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अभी इसके लिए संगठन बन चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा नहीं होता तो हमें आपकी आवाज नहीं मिलती थी, हम यहाँ नहीं आते थे। क्रांतिकारी किसान यूनियन क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में है, राजस्थान में है, इसलिए हम आज 7 साथी अलग अलग प्रांतों से आपके इस प्रोग्राम में आए हैं। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चा आज पूरे देश के सभी प्रांतों में बन चुका है। मैं पिछले 2-3 महीने पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में गया, वहां 5 प्रांतों के किसान इकट्ठे हुए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वहां पूरे के पूरे प्रांतों के किसान संगठन आए और वहां उन्होंने ऐलान किया कि वो सब मिलकर देश के किसानों के मुद्दों को संयुक्त किसान मोर्चा दक्षिण भारत का जो है उसकी तरफ से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद पिछला 1.5 महीना पहले कलकत्ता में बैठक हुई, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के किसान संगठनों की। वहां भी 4 प्रांतों के संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे को ऊंचा उठाएंगे और उसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे। साथियों, ये लड़ाइयां इसलिए चल रही हैं कि किसान देश के जो हमारे शासक वर्ग है, जो दिल्ली में राज करने वाले हैं, जो जयपुर में राज करने वाले हैं, वो किसानों और मजदूरों से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। उनका जो रिश्ता बन रहा है बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरफ। आप रोज टीवी में देखते होंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, उसका सबसे बड़ा जो सलाहकार है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे नजदीकी आदमी है अडानी और अंबानी जैसे लोग उनके सबसे नजदीकी लोग हैं। यानी शासक वर्ग ने अपने जो मित्र पैदा कर लिए हैं वो कारपोरेट हैं। कारपोरेट की पूंजी बढ़ती जाए, उनका पैसा बढ़ता जाए और मजदूर और किसान की पॉकेट से हर पैसा निकाल के उनकी जेब में डाल दिया जाए, यही इनका कर्तव्य है, यही इन्होंने कसम खा रखी है। इसलिए जब जो संगठनों ने, जिन भी शख्सियतों ने, व्यक्तियों ने मजदूरों और किसानों का खाया है, जिन भी किसान शख्सों ने, संगठनों ने किसानों और मजदूरों के हितों की बात करने की कसम खाई है, उनके सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, अपने संगठनों को इकट्ठा करके मोर्चे बना के लड़ाई में आए। साथियों, मैं पिछले दिनों, अभी महीना हुआ है, हम अलीगढ़ में गए थे यूपी में। वहां भी 8 गांव की जमीन जो है वह ग्रेटर अलीगढ़ के नाम के ऊपर जमीन लोगों से खोसी जा रही है। ये हर प्रांत में ये चल रहा है और इसका एक ही इलाज है, वो है कि किसान संगठनों में इकट्ठे हों, संगठन संयुक्त किसान मोर्चे में आए और संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई के नीचे लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे
तो हमें लाठियां ही पड़ेंगी। मैं नहीं कहता कि लाठियां फिर नहीं पड़ेंगी, हम इकट्ठे होंगे, लेकिन मुश्किल हो जाता है इनको लाठियां मारनी, मुश्किल हो जाता है जेल भेजना। बिल्कुल उसी तरह जैसे 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बहुत कोशिश की सरकारों ने कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये फला लोग हैं, लेकिन उस प्रचार ने काम नहीं किया, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान संगठन हर रोज अपनी बैठक करके अपने मतभेदों का निपटारा करके एक ज्वाइंट ऐलान करते थे कि 15 तारीख को भारत बंद होगा, फला तारीख को रोड रोके जाएंगे, फला तारीख को मार्च किए जाएंगे। तो जब वो एकता नजर आती थी तो लाठियां बरसानी मुश्किल हो जाती थी। इसीलिए मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हमें ये एकता बनाए रखते हैं, बना लेते हैं, और ये एकता मैं नहीं कहता, अगर आप देख लीजिए अंग्रेजों के समय से लेके जब भी देश के लोगों की एकता बनी तो अंग्रेजों का जो हमला था उसको पीछे धकेलने में भारत के लोग कामयाब हुए। आपके सामने है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जब महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई तो लोग सड़कों पे ऊपर आ गए, वहां का राष्ट्रपति भाग गया और लोगों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा कर लिया और अल्टीमेटली सरकार बदल गई, वहां बदलनी पड़ी। अभी कुछ दिन की बात है, बांग्लादेश में भी यही हुआ। विद्यार्थियों ने वहां बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तमाम जनता बाजारों में आ गई और वहां की शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा और वो भारत आके उसने शरण ले ली। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जरा आप क्यास करके देखो कि हम अगर जिस मुद्दे के ऊपर लड़ते हैं, हमारे हाथ में डंडा भी ना हो, हमारे हाथ में कुछ हथियार ना हो, लेकिन जनता की ताकत इतनी हो, जनता की इतनी गिनती हो कि जनता जब एक सैलाब के रूप में आगे बढ़ती है तो दुश्मन कांपने लगता है। अगर हम उतनी गिनती में अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जन सैलाब बन के आएंगे, जनता की एक ताकत बन के आगे बढ़ेंगे, तो साथियों ये कंपनियां जो है, चाहे JSW है, चाहे वो अंबुजा कंपनी है, उनको हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। हम जितना रेट कहेंगे प्रति बीघा का वो देना ही पड़ेगा। हम कहेंगे कि हमारे बच्चों को साथ में एम्प्लॉयमेंट दो, उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी एकता अपने साथियों के साथ बनानी पड़ेगी, हमें एकता अपने आप में बनानी पड़ेगी। हमने अलग अलग संगठन, राजस्थान में मैं ये देख रहा हूं कि जैसे पहले भी साथियों ने बोला, मैं जिस प्रांत से आता हूं वो देश का बहुत छोटा प्रांत है जिसको पंजाब कहते हैं। उसने खेती बाड़ी में बहुत तरक्की की। पंजाब में मैं अभी देख रहा था कि यहाँ जमीन खाली है, लेकिन आज जाओ पंजाब में आपको 1 इंच भी जमीन खाली नहीं मिलेगी। पंजाब में आपको दिखाई देगा कि हर शहर में मंडी है, हर घर में ट्रैक्टर है, लेकिन ये चलते हुए भी पंजाब का 90% किसान कर्जे में डूब गया है। 1 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के किसानों के सर ऊपर है। हर किसान परिवार औसतन 10 लाख कर्जे के बोझ तले है, हालांकि पैदावार बहुत करता है। लेकिन दूसरी मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं, हर गांव में आप जाइए, पंजाब के 12,500 गांव हैं, एक भी गांव आपको नहीं मिलेगा जहां किसान का संगठन ना हो। हर घर में किसान यूनियन का मेंबर है और यहां तक भी एक गांव में 4-4, 5-5 किसानों के संगठन हैं। और अभी आज मैं यहां आ गया हूं, हमने 5 तारीख का ऐलान किया था चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का धरना देने का।
एक हफ्ते के लिए, एक आपने पढ़ा होगा पिछले दिनों में, जब 3 कानून वापस हो गए, 25 नवंबर को पिछले 2024 में केंद्र सरकार एक कृषि खेती मंडी नीति का खरड़ा लेके आई है। वो जो खेती मंडी का खरड़ा लेके आई है, उसने तमाम प्रांत सरकारों को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर अपनी नीति बना के वापस करो। हमने उसके ऊपर आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद अभी 5 तारीख को, परसों से, आज कल से अगले दिन, हम 7 दिन के लिए पंजाब सरकार को बोले कि या तो ये खेती खरड़ा जो मंडी का खरड़ा आया है, इसको अपनी असेंबली में मता पास करके वापस भेजो, नहीं तो हम चंडीगढ़ को घेरेंगे। और ये किसान संगठनों की ताकत है कि पंजाब की सरकार ने विशेष असेंबली का सेशन बुलाया और हफ्ता पहले वो खेती मंडी खरड़ा जो है असेंबली में उसको रद्द कर दिया। और साथ ही साथ आज देश, पंजाब की सरकार का मुख्यमंत्री आज किसान संगठनों के साथ मीटिंग कर रहा है चंडीगढ़ बुला के। कहना मैं ये चाहता हूं, तस्वीर का दूसरा पासा, बहुत पैदावार करने वाला किसान कर्जे में है, लेकिन वो किसान संगठित भी हैं। राजस्थान को मैं ये कहने आया हूं, मेरे किसान भाई और बहनों को मैं इसलिए कह रहा हूं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, अडानी अंबानी की दलाल हुकूमत मुर्दाबाद, किसानों के खिलाफ गद्दारी बंद करो। बहनों को मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर भी देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा से केवल पुरुष नहीं आए थे, हजारों महिलाएं भी आई थी। और आज पंजाब के संगठनों में, हरियाणा के संगठनों में अपने पुरुष किसान साथियों के साथ महिला साथी भी अपनी यूनियन बना के किसानों के साथ गांव-गांव में यूनियन बना के अपने हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जमीन को बचाना एक चीज है, अपनी फसल को बचाना दूसरी बात है, अपनी मंडियों को बचाना तीसरी बात है, अपने हक की किसान पेंशन लेना चौथी बात है, अपनी फसलों का बीमा करवाना पांचवी बात है। इन तमाम मुद्दों के लिए मैं फिर आपको आह्वान करता हूं कि पंजाब में जो यूनियन बनी है उनका एक पुराना इतिहास है, लेकिन पंजाब और राजस्थान ज्यादा दूर नहीं है। हमारी आपसे गुजारिश है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनियन, जे अगर रिक्शा चालक यूनियन बना सकते हैं, टेम्पू वाले यूनियन बना सकते हैं, मंडी के पल्लेदार यूनियन बना सकते हैं, भाइयों किसानों का संगठन क्यों मजबूत नहीं होता? लेकिन पंजाब में किसानों ने वो कर दिखाया है, हरियाणा ने कर दिखाया है, राजस्थान में भी संगठन हैं। राजस्थान के संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में है, ऑल इंडिया किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान महासभा है, ये सब संगठन हमारे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि इन किसान संगठनों की जड़ जो है घर घर तक लेके जाइए, हर गांव में लेके जाइए, ताजो हम अपनी जमीनों को बचा सकें, हम अपनी फसलों और नस्लों को बचा सकें, हम अपना विकास करवा सकें। सरकार तो हर दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई हमला कर रही है। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि अडानी और अंबानी की जो पूंजी है ये ऊपर को जा रही है और हमारे हालात नीचे को जा रहे हैं। ये नीचे को जा रहे हालात को ठीक करने के लिए भाइयों आओ हम संगठन और मोर्चे बना के लड़े। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और अपने क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूं, वादा करता हूं आपसे
कि आप अपने इलाके के मुद्दों के साथ जो आंदोलन कर रहे हो, हम एक दर्शनपाल अध्यक्ष के रूप में नहीं, हमारा तमाम प्रांतों का संगठन आपके साथ है। आप जैसे ही एक लंबा आंदोलन चलेगा, उस लंबे आंदोलन में हमारे राजस्थान के साथी, मैंने जैसे बताया कि हम कल ही गंगानगर में हमारा यूनियन बना के आए हैं, झुंझुनू में है कुछ, इसके अलावा आपके बॉर्डर्स के स्टेट में फाजिलका, फिरोजपुर में है। तो हम जैसे ही आपका आंदोलन चलेगा, हम आपके कंधे के साथ कंधा जोड़ के, आपके साथ मिलके, आपके साथ दो कदम आगे बढ़ के जो भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी हम वो देंगे और हम मिलकर जीत तक पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थोड़ा लंबोई चले लिया गई लंबोई। डॉक्टर साहब थाने काई बात की था समझ में आई? जक्का 3 अध्यादेश आया आज 3 साल पहले के खिलाफ सगड़ों पेल पोत ए लड़ाई मांडी डॉक्टर साहब, सगड़ों पेल पोत। यदि लड़ाई नहीं मारता ना तो हजारों कंपनी आती, हजारों अपने ठोकती। अब और तो एक ही कंपनी है, एक अमुजा है, एक को केड़ को मतलब ओ हो वो थाने मारवाड़ी बता दू 1 मिनट वास्ते कि एक छोरो नगटो घर का क्यों पन्ना आई दियो। अब वो आपकी लुगाई ने 20 दिन कहे पानी गर्म कर, नहीं तो बाबा और जब गणो पानी गर्म करे, रोटी बना, नहीं तो ऐला करते करते बस थाकी काफी टेम हुई 4-5 महीना थाकी। पड़ोसी ने पूछियो रे हुई कहीं थारे ऐला कहीं मरुड़ी हुई थाकी कली नहीं क्यों बांडो कल्लोर ओ के वे के रोटी बना, नहीं तो बेच दू, नहीं तो क्यों तू एक करेगा हम मंड देख वो बाकी केला मंडू क्यों अब के काई के वे ओ के दिन ऊ तई के पानी गरम कर, नहीं तो शियाला को मौसम हो एरबो आपकी लुगाई ने क्यों पानी गरम कर, नहीं तो बाकी कौन करूं, नहीं तो तू काई कर ले बोगी की कौन करूं मैं ठंडा पानी नहा ले। एको केड़ को मतलब ओ हो कि एक संगठन बनाओ, यूनियन के बिना पार पड़ा कोनी। खाली आदि गांव के महीनों ये काल दूसरे हो सके हमारे सगड़ा लोग बेड़ा हो रहे यूनियन बनाओ। अगले वक्ता के रूप में सुशील जी सोगाबाज, किसान यूनियन मानवता, ये जगह मेर तो आमने बीच में चलकर आया है, हमने स्पीच दिया। धन्यवाद। राम राम साहब, मंच पे विराजमान हम सब के बीच किसानों की, सूरवीरों की जन्मभूमि पंजाब से हमारे बीच पधारे डॉक्टर दसनपाल जी, उनकी पूरी टीम, बाबा के पोते मनीष जी मिर्दा साहब, आपकी यहाँ की पूरी टीम, अनिल जी बारूपाल, हनुमान जी, और अभी आपको जो जोशीला भाषण सुना रहे थे हमेशा की तरह अपने रोल साहब डीडेल जी। जब 13 महीने की एक बात मैं बताना चाहूंगा, आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज अपना मुख्य मुद्दा है कि जो फैक्ट्री को जमीन चाहिए, आप और हम सब लोग जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन उसका मूल्य